जय श्री राम दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कलयुग में राम का नाम क्यों है श्री राम से भी बढ़कर। राम नाम का इन दो अक्षर में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा गया है कि ज्ञान, धर्म, ध्यान, कर्म, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जाप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है दो अक्षर वाला राम का नाम। राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। इस नाम की ही महिमा है कि जिसे सभी देवी देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिवजी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती है, जिनके सेवार्थ श्री शिवजी से हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही ये भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक और दैविक एवं भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और आप भगवान श्री राम हनुमान के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का कई जगहों पर वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जाप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जाप जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। राम नाम की महिमा का प्रसंग ये तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ समुद्र में तो उसे तैरना चाहिए। मन में ही विचार करके उन्होंने एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वो पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान ने ये सब देख रहे थे और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मान की बात जानकर उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं। इस पर श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वो पत्थर फेंका तो वो डूब गया। प्रभु की इस बोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता, अष्ट नौ निधि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपन स्वयं त्याग कर रहे उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जाप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। सबरी ने भगवान राम का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उनको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुँचे। राम का नाम ही तो सत्य है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन रावु, प्रथम पूजियत नाम प्रभावु। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। रामचरितमानस बालकांड। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम राम मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिवजी ने इस वचन को सुनकर राम नाम सहस्त्र नाम के न समान है पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जाप करती है।
राम सिर्फ एक नाम नहीं है और न ही सिर्फ एक मानव है। राम परम शक्ति है। प्रभु श्री राम के द्रोहियों को शायद ही ये मालूम है कि वे अपने आसपास नर्क का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ये चिंता छोड़ दो कि कौन प्रभु श्री राम का अपमान करता है और कौन सुनता है, कौन जपता है और कौन नहीं जपता। राम से भी बड़ा है राम का नाम। कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम नाम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान ही नहीं भगवान शिव भी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल में राम ईश्वर के इस संबोधित होता है। राम या मार। राम का उल्टा होता है मार अर्थात मार। मार बौद्ध धर्म का शब्द है। मार का अर्थ है इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला, और दूसरा आंधी या तूफान। राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधियाँ। राम नाम कहने का अर्थ एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ। राजस्थान में कहते हैं राम सा, आपके सारे दुख हरने वाले सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। 2 बार राम कहा तो अभिवादन हुआ। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं राम राम। 3 बार राम कहा तो संवेदना हुई, जैसे ये क्या हुआ, राम राम राम। 4 बार राम कहा तो भजन हुआ। तारणहार राम का नाम। राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद, नाभादास, स्वामी अग्रदास, प्राणचंद, चौहान, केशवदास, रैदास या रविदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, समर्थ रामदास आदि। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए। जीवन रक्षक नाम है राम। प्रभु श्री राम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उस तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम जप करता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। इसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बन जाता है। तय समझो, प्रभु श्री राम के नाम का असर ज़बरदस्त होता है। भावार्थ, हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। उनका कोई पार नहीं पा सकता। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। तो दर्शकों, हमने इस वीडियो में जाना राम नाम की महिमा। राम नाम क्या है? प्रभु श्री राम से भी बड़ा है उनका नाम। इसका महत्व क्या है? किन संतों ने इनकी प्रार्थना से, इन मंत्रों के जाप से अपने जीवन को भवसागर से तार दिया और पार कर गए। जैसे राम ने खुद पत्थर फेंका तो वो नहीं तैरा, लेकिन जिस पत्थर पर उनका नाम लिखा था, जो हनुमान जी ने समुद्र में डाले थे, वो सभी पत्थर तैरे। उसी प्रकार प्रभु श्री राम से राम का नाम बड़ा है। जब प्रभु श्री राम थे तब राम का नाम था। तो